नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। 17 जून से शनिदेव जो है वो वक्री अवस्था में जा रहे हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, तो एक लंबा समय है। अब शनि जो वक्री होंगे तो कुछ राशि वालों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ परिणाम लेकर आएंगे। शनि एक ऐसा ग्रह है जो लंबे समय तक आपको परिणाम देता है, क्योंकि ये धीमे धीमे चलते हैं। शनि जो है कर्म का ग्रह है, जैसी मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट देगा। शनि न्याय है, गलत करेंगे तो गलत, सही करेंगे तो सही। तो शनि जो है उसको अगर आपको अपनी जिंदगी में देखना है तो जज, वो जो कोर्ट कचहरी में जज बैठे होते हैं वो न्याय करते हैं, वकील लड़ते हैं, मुजरिम को सजा मिलनी है कि नहीं मिलनी है इसका फैसला जज साहब करते हैं। उसी प्रकार से शनि देव भी फैसला करते हैं कि आपने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, सजा कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, वो शनि का काम है। शनिदेव जो है वो भगवान शंकर और भगवान क्या कहते हैं हनुमान से थोड़ा सा प्रभावित हैं, उनसे डरते भी हैं। तो हनुमान जी की उपासना और शंकर जी की उपासना से शनिदेव को कंट्रोल किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की सेवा करने से भी शनिदेव को कंट्रोल किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से भी शनिदेव कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी की उपासना स्वयं शनिदेव करते हैं। तो यानी शनिदेव के भी जो गुरु हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण की उपासना करने से भी शनि के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। ये मैं आपको उपाय भी बताता चल रहा हूँ साथ ही साथ। तो शनि जब वक्री होंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे, 4 नवंबर तक 139-40 दिन का लगभग समय होगा। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या विशेष उपाय करने हैं अपनी राशि के अनुसार, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो शनिदेव दशम भाव में वक्री होंगे। दशम भाव कार्य क्षेत्र का है, आपके कार्यों का है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में बढ़िया परिणाम देने वाले हैं शनि। शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो शनि जो है केंद्र और त्रिकोण राजयोग भी बनाने वाले हैं। मनचाही नौकरी आपकी लग सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं यहीं पर आपको तरक्की ही तरक्की मिलती चली जाए और आप दूसरी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं और आपको जाना ही ना पड़े। शनिदेव आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे तो फिर लाभ भी दिलाएंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर वृषभ राशि के दशम भाव में जब होंगे तो विदेश यात्राओं में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, बातें बनती बनती अटक सकती हैं, विलंब हो सकता है। काम काज में भागदौड़ होगी। नौकरी में बदलाव का अगर आप विचार कर रहे हैं तो मन से निकाल दें, यहीं पर इसी ऑफिस में अपने बॉस से बात कर लीजिए, यहीं पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बस बात करके देखिए। शनि वक्री अवस्था में नौकरी बदलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। हो सकता है आप जिस अभी नौकरी बदलें यहाँ पर भी ज़्यादा दिन टिक ना पाएं, फिर अपनी इसी नौकरी में वापस आ जाएं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। या आप इस्तीफा दे दें और पता चले कि आपको रोक लिया जाए, आपकी मांग मान ली जाए। नौकरी बदलने का विचार है तो फिर कहूँगा अपने बॉस से एक बार बात कर लें पुनः। हाँ, अगर आपने कोई 5-6 महीने पहले ही मतलब आपने कहीं नौकरी ढूंढ ली थी या 2 महीने पहले ही नौकरी ढूंढ ली थी और आप नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं, तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके काम तो बनेंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में नहीं है तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली खोल के देख लीजिए उसमें शनि की अवस्था क्या है। शनिदेव आपको धीमे धीमे ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हैं। थोड़ा दबाव रहेगा, जिम्मेदारियां होंगी और आप तरक्की कर जाएंगे। धीमे धीमे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। काम अधिक, शाबाशी कम होगी, कुछ गड़बड़ी भी होगी। वो गड़बड़ी क्या है? काम अधिक होगा, मेहनत अधिक होगी, लेकिन शाबाशी कम मिलेगी। विदेश जाने के कार्यों में आप कोई गलत रास्ता मत अपनाइएगा, किसी दलाल वलाल के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। क्रोध जो होगा उसको लिमिटेड करिएगा। अब बहुत ज्यादा नरम होना भी नुकसान देगा, बहुत ज्यादा क्रोधी होना भी नुकसान देगा। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैठ कर दंड नुआएंगे, ज्यादा भागदौड़ से बचिएगा। पशु हत्या यानी नॉनवेज से दूर रहिएगा। आप जिस परिणाम का इंतजार कर रहे थे कि ये आपकी जिंदगी में कब पूरा होगा,
उसपे भी थोड़ी-सी देरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा-सा तनाव की संभावना है, माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। व्यवसाय में साझेदार से भी थोड़ा-सा बना के रखिए, हर एक गतिविधि में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखिए। दाम्पत्य जीवन में छोटा-मोटा प्यार भरा खट्टी-मीठी तकरार होती रहेगी। अपने जीवन को अनुशासित कीजिए और उससे आपको लाभ होगा। आवश्यकता है तो योग, मेडिटेशन पर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए ताकि आप एकाग्र होकर काम कर सकें। आपकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, आपके काम बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से यह समय आपको आगे बढ़ाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए भी बढ़िया है। आपके परिवार पे सुख साधन आएँगे, पैसा आएगा, संपत्ति आएगी, चीज़ें आएँगी, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन सब कुछ होगा, थोड़ा तनाव भी होगा, लेकिन फिर प्यार भी होगा। तो भैरव बाबा के मंदिर में आप शराब का दान करें, तो बहुत बेहतर रहेगा। ये उपाय है, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हल्की-फुल्की दिक्कतें हैं, हल्की-फुल्की दिक्कतें हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है। तो मैं आपको भी ये कहूँगा 100 में 98% आपके लिए सब कुछ बढ़िया है और आप ऐश करें, कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपने सुन लिया, समझ लिया, वीडियो की शुरुआत में भी हमने आपको उपाय बताए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आपको ये उपाय करने हैं, ज़रूर करने हैं ताकि आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि या अन्य ग्रह प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, गलत अवस्था में बैठे हैं, बेकार अवस्था में बैठे हैं, तो आपके लिए कष्ट ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि हम बर्बाद हो गए, कुछ लोग कहेंगे हम आबाद हो गए, कुछ मेष राशि वाले हों, कुंभ राशि वाले हों, कोई भी राशि वाले लोग हों, वो कहेंगे हम बर्बाद हैं, लेकिन कुछ कहेंगे हम आबाद हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो उनके कर्म अच्छे हैं, दूसरा ये है कि उनकी जन्म कुंडली में शनि और अन्य ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। अकेले शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ग्रहों को भी सही करना पड़ेगा। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँगे, जब हम आपके सितारों को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, फिर हम उनको मजबूत करेंगे। जब आपके सितारे मजबूत होंगे तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। जब सितारे ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर कोशिशें भी बेकार हो जाती हैं, है ना? तो किसी भी लड़ाई में आपको उतरना है तो आपके पास हथियार होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो आपके सितारे मजबूत होने चाहिए और सितारे मजबूत कौन करेगा? हम करेंगे या हमारे जैसा कोई और एस्ट्रोलॉजर करेगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और अपने हर एक सितारे को मजबूत करें ताकि एक दूसरे के सपोर्ट से, सितारों के सपोर्ट से आपकी ज़िंदगी अच्छी होती चली जाए। तो मिलाइए फ़ोन, अपनी कुंडली की जाँच कराइए और जीवन पे तरक्की पाइए। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको दिए गए नंबरों पे संपर्क करना होगा। जीवन में समस्याएँ हज़ार हो सकती हैं, परेशानियाँ हज़ार हो सकती हैं, लेकिन उसका समाधान अगर आप खुद निकालने बैठेंगे तो शायद ना निकाल पाएँ। इसके लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी ही पड़ेगी और भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखना होगा और अपने कर्म करने होंगे। अगर हमने मान लीजिए आपको एक उपाय बताया कि आप ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, जैसे मैंने पहनी हुई है, तो मान लीजिए इस अंगूठी को पहनने से अगर मैं आपके लिए वीडियो ना बनाऊँ, मैं आपकी कुंडली ना देखूँ, मैं अपना काम ना करूँ, तो ये अंगूठी मुझे कुछ नहीं देगी। जब मैं इस अंगूठी को पहनने के बाद अपना काम भी करूँ, अपना कर्म भी करूँ, तो ये मेरे को रिजल्ट अच्छे देगी। तो ज्योतिष के उपायों से किस्मत तब बदलती है जब आप कुछ करते हैं, जब कुछ करेंगे तभी तो बदलेगा। चद्दर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आप वीडियो में करोड़पति बता रहे हो, अरबपति बता रहे हो, लेकिन हमारे जीवन में तो खाने को पैसे नहीं है। उसका यही कारण है कि आप, एक तो आपकी मेहनत जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, दूसरा आपके सितारे अच्छे नहीं हैं। तो पहले सितारे अच्छे करिए, जब बुद्धि काम करने लगेगी तो मेहनत भी आप सही दिशा में करने लगेंगे। बार-बार मैं इसीलिए समझाता हूँ क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा है, क्योंकि सुधरेगा तो आपका जीवन सुधरेगा, आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप खर्चा करोगे, मैं नहीं खर्च करूँगा। आपके जीवन में खुशी आएँगी तो आपका परिवार खुशी होगा, मैं नहीं खुश होऊँगा। मैं तो तब खुश होऊँगा जब आप मुझे बताएँगे कि मेरा जीवन सुधर गया। तो जो भी कुछ करना है वो आपको अपने लिए करना है। मिलाइए फ़ोन और अपनी खुशियों को पाइए। नमस्कार।